सद्गुरु मौनीदेव भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः। स्योहम स्योहम स्योहम। इह धर्म विधर्म विरागतरं, इह वस्तु विवस्तु विरागतरं, इह काम विकाम विरागतरं, हिमरोदसो मानसं सर्वसमम। ज्ञान प्राप्ति के बाद जीवन मुक्त ज्ञानी केवल आत्मा को ही अपना स्वरूप समझता है। उसका संसार की सभी वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। वह केवल आत्मा में ही स्थिर होकर उसी परमानंद में लीन हो रहता है। उसका विधर्म से ही वैराग्य नहीं होता, बल्कि धर्म से भी वैराग्य हो जाता है। फिर उसे किसी धर्म की आवश्यकता ही नहीं रहती। धर्म भी उसके लिए बंधन का कारण बन जाता है। इसी प्रकार सभी भौतिक वस्तु एवं विवस्तुओं से भी वैराग्य हो जाता है। वस्तु की वासना से भी वैराग्य हो जाता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि सभी प्रकार का वैराग्य हो जाता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि सभी प्रकार का वैराग्य होना ही श्रेष्ठ है तथा यही आत्मज्ञान का लक्षण है। इसलिए हे मन, तू आत्मा है जिससे सर्व में सम है। तू फिर किस कारण रुदन करता है? तू वैराग्य को ग्रहण कर ले। सुख दुख विवर्जित सर्व समम, इह लोक विशोक विहीन परम, गुरु शिष्य विवर्जित सत्व परम, किम रोदसु मानसं सर्वसमम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि यह आत्मा सुख दुख से रहित है, सर्वरूप एवं सम है। सुख दुख मन के धर्म है, आत्मा के नहीं हैं। यह शोक एवं विशोक से भी रहित है तथा गुरु शिष्य भाव से भी रहित है। यह परम तत्व है। इसलिए हे मन, तू किस कारण रुदन करता है? तू वही आत्मा है जो सर्व में सम है। न किलांकुर सार विसार इति, न चलाचल साम्य विषाम्य इमिति, अविचार विचार विहीनमिति, किम रोदसो मानसं सर्वसमम। सार एवं असार का विचार मन का है। आत्मा में इसका अंकुर भी नहीं है, जिसे वह किसी को सार एवं विसार कहे। चल अचल साम्य वैषम्य आदि के विचार भी मन के ही हैं। आत्मा में इसका विचार ही नहीं है। यह विचार एवं अविचार से भी रहित है। ये मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। इसलिए हे मन, तू आत्मा होने से सबसे रहित सर्व में सम है, फिर किस प्रकार से रुदन करता है? यह सार समुच्चय सारमिति, कथितं निज भाव विभेद इति, विषये करणत्व समत्वमिति, किम रोदसु मानसं सर्वसमम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि यह आत्मा सभी प्रकार के सार पदार्थों का सार है। सभी प्रकार के सार पदार्थों का सार इसके कारण है, अन्यथा सभी निःसार हैं। यह समस्त भाव जगत अंतःकरण के कारण है। आत्मा इसमें भी परे का तत्व है। यह स्वयं भाव रूप नहीं है। इंद्रियों के जो विषय हैं उसका कार्य भी आत्मा का कार्य नहीं है। जहाँ इन कार्यों को आत्मा का कार्य कहा जाता है, फिर हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू आत्मा होने से सर्व में सम है। बहुधा श्रुतयः प्रवदन्ति यतो विपदादिरिदं मृगतो य समम, यदि चौक निरंतर सर्वसम, किम रोदसु मानसं सर्वसमम। सभी श्रुतियाँ यही कहती हैं कि यह आत्मा ही एकमात्र सत्य है जो नित्य एवं सर्व में समान है, तथा ये आकाशित समस्त प्रपंच मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है। यह सार तत्व नहीं है। इसलिए हे तन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू आत्मा होने से सर्व में सम है। विदन्ति विदन्ति नहि नहि यंत्रं, छंदो लक्षण नहि नहि तत्र, समर समग्नो भवित पूतं, प्रजापति तत्वं परमवधूतं। वेद उपनिषद आदि शास्त्रों में छंद एवं उनके लक्षण हैं, जिनको जानने वाला ज्ञानी पंडित हो सकता है, ज्ञानी नहीं होता। किंतु श्रेष्ठ ज्ञानी एवं छंद एवं लक्षणों में नहीं रमता। आत्मा छंद एवं लक्षणों से नहीं जानी जाती। उसे जानकर ज्ञानी, जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया है, वह उस परम एक रस आत्मा में ही मग्न हो रहता है तथा इसी का कथन करता है। अन्य किसी शास्त्रों के छंद एवं लक्षण का कथन नहीं करता, न उसकी व्याख्या ही करता है कि शास्त्रों में क्या लिखा है, वेद पुराण उपनिषद में क्या लिखा है, गीता क्या कहती है आदि। उसने जब सारभूत तत्व को जान लिया, उसे प्रत्यक्ष कर लिया, फिर शास्त्रों का उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं रहा।
सभी शास्त्र अज्ञानियों के लिए हैं, ज्ञानी स्वयं शास्त्र है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। दादा राजकुमार कहते हैं कि हम लोग छोटे छोटे थे, तब एक बार मौनी बाबा भगवान ने बताया कि अरे एक महात्मा थे, उनको एक कुत्ते ने काट लिया, घाव हो गया, फिर उस घाव में कीड़े पड़ गए। एक दिन उन कीड़ों में से एक कीड़ा गिर गया। उन्होंने सोचा कि बेचारा अपने घर से बेघर हो गया, अब खाएगा भी क्या। उन्होंने उस कीड़े को उठाकर घाव में वापस रख लिया। भगवान ने उसका घाव ऐसे ही ठीक कर दिया। इस बात को कई साल बीत गए। एक बार राजकुमार दादा भोजताल गए, वहाँ स्नान कीर्तन किया, गुरु भगवान भी साथ थे। वहाँ एक बुजुर्ग महात्मा थे। उन्होंने राजकुमार दादा को बातों ही बातों में गुरुजी मौनी बाबा के बारे में कुछ बताते हुए कहा, इनको एक बार कुत्ते ने काट लिया, घाव में कीड़े पड़ गए। एक दिन घाव में से एक कीड़ा नीचे गिर गया, तो इन्होंने उसे उठाकर घाव में रख लिया। तब राजकुमार दादा को तब पता चला कि वर्षों पहले मौनी बाबा ने किसी दूसरे महात्मा पर डालकर अपनी ही बात उन्हें बताई थी। वे कभी भी अपना नाम तो लेते नहीं थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा कहते हैं कि इनके छोटे भाई के बालक न थे। मौनी बाबा का फोटो लगा के घर में पूजा की। शादी के 15-16 वर्ष बाद बच्चा हुआ निशांत। जब ये लड़का पैदा हुआ तो दावत हुई, डीजे आया, लड़के के चाचा ने शराब मांग ली और खूब कूदे नाचे। दादा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। निशांत का नामकरण था। दावत के लिए सुबह सब आलू छील रहे थे। उन्हीं चाचा के लड़के आदित्य ने आलू मांगा। जो ही मुंह में डाला वह एकदम अंदर चला गया और फंस गया। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बुलंदशहर ले गए। डॉक्टर ने दवा दी और बोले मेरठ या दिल्ली ले जाओ, वहीं मशीन से निकलेगा। ये बच्चे के लिए जूस लाए। जूस पीकर उसने थोड़ी उल्टी की तो उसे कुछ राहत मिली। डॉक्टर ने फिर कुछ दवा दी और बच्चे को घर ले आए। ये फिर घमड़ौज आश्रम स्थापना समारोह में चले गए। बच्चे को बुखार चढ़ गया। डॉक्टर राकेश मित्तल ने बताया कि जांच में श्वास नली में आलू आया है, मेरठ दिल्ली ही ले जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप दबा दो। ये मौड़ी गए। जल भभूति रख कर प्रार्थना की, गुरुदेव बाप की गलती की सज़ा बच्चे को न दो। लौटकर 4-5 दिन वह जल भभूति दी, उसी से बच्चा एकदम ठीक हो गया। जांच में श्वास नली बिल्कुल साफ पाई गई। निशांत जब 1 वर्ष का हुआ तो एक दिन रामवीर घर आए और मौनी बाबा की कैसेट मांगी। ये लोग कैसेट ढूंढने में लग गए और बच्चे को बेड पर छोड़ दिया। वहीं दौरे की दवा की शीशी रखी थी। न जाने कैसे बच्चे ने शीशी खोल ली और गोलियां खा गया। जब इनकी मां ने उसे दूध पिलाया तो वे बेहोश हो गया, गर्दन टेढ़ी हो गई। ये लोग लेकर डॉक्टर के पास भागे। ये भी पता न था कि एबडोइन की गोलियां खाली है। 2-4 डॉक्टरों ने तो बच्चे को हाल देखकर दवा न दी। फिर डॉक्टर विवेक अग्रवाल ने कुछ दवाई दी। घर लौटे थे, पता चला कि बच्चे ने एबडोइन की 26 गोलियां खा ली हैं। बच्चे की तबीयत फिर बिगड़ी तो शहर ले गए। 4 दिन बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती रहा। चौथे दिन उसने अपने माँ को पहचानी। ये सब मौनी बाबा से प्रार्थना करते रहे, उन्होंने ही बचाया। एक बार ये लोग पिलखुला के पास एक खैरपुर है, यहाँ एक कीर्तन में गए। उनका बड़ा लड़का पागल था, वह घर से निकल गया था। तब वे आश्रम पर आए। हुकुम सिंह मास्टर पेंट कर रहे थे और राजकुमार तथा उनके मित्र रामवीर गाटर उठा रहे थे। मौनी बाबा बार बार बाहर को जाकर घास लावें और कहें अरे ये उस चीज़ की दवा है। वे संकेत दे रहे थे कि कुछ पूछना है तो पूछ लो। इन लोगों ने उस व्यक्ति से कहा मेहर है, कुछ पूछ लो जो पूछना है। वे टोपी उतार कर बोले गुरुजी मेरे लिए आज्ञा। मौनी बाबा भगवान ने उससे कहा काले कुत्तों को तेल चिपोड़ कर रोटी में डाल दो, आ जाएगी। वे फिर 3 दिन बाद में वे आए और बताया कि लड़का आ गया। आकर वह माँ से
लड़ा, तेरे बाबा को देख लूँगा। तेरे बाबा ने मुझ पर बहुत डंडा बरसाया है, पकड़ के लाया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा भगवान के पास एक व्यक्ति आए जो ब्रह्मज्ञान की तलाश में घर से चले थे। वे पहले नंगा बाबा के पास गए। उन्होंने मौनी बाबा के लिए चिट्ठी लिख कर दी और उनके पास उसे भेज दिया। मौनी बाबा ने चिट्ठी पढ़ी और उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। वह आदमी घर से अपने लिए एक बिस्तर लाए थे और खाने के लिए एक कनस्तर लड्डू लाए थे। अगले दिन मौनी बाबा ने उन्हें भिक्षा करने भेज दिया और पीछे से ग्वालियों को बुलाकर सारे लड्डू बांट दिए। उनका बिस्तर भी किसी को दे दिया। जब वह भिक्षा करके लौटे तो उनका सारा सामान नदारद पाया। मौनी बाबा से पूछा तो उन्होंने कह दिया, हमें का पता। वे कहने लगे, अब कैसे रहूँगा। मौनी बाबा ने कहा, अरे जैसे हम रहते हैं ऐसे रही। वे भाग गए और नागा बाबा से जाकर कहा, वे तो न खाने दें न सोने दें। नंगा बाबा बोले कि अच्छा, भोजन और बिस्तर टटोलोगे तो तपस्या कैसे करोगे। कुछ लोग मौनी बाबा के साथ खुर्जा की तरफ गए थे। खुर्जा से लौटने की आखिरी ट्रेन में सब बैठ गए, परंतु मौनी बाबा न आए। वे स्टेशन पर ही खड़े रह गए। बादल उठ रहा था। लोग सोच रहे थे, बाबा तो वहीं रह गए, अब वर्षा होने को है, न जाने कहाँ रहेंगे। ट्रेन चल दी। वे लोग टावर स्टेशन पर उतरे तो देखा मौनी बाबा स्टेशन पर उनके साथ आगे आगे चल रहे थे। ये लोग पूछने लगे, तुम कहाँ से आए। गुरु बाबा ने बोले, अरे इसी ट्रेन में आए। लोग बोले, बहकाओ मत, तुम तो वहीं खड़े थे स्टेशन पर। तब गुरुजी मौनी बाबा बोले, अरे तो किसी को बताई ना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार मौनी बाबा के लिए कोई नई रजाई लाया। बहुत ठंड पड़ रही थी। मौनी बाबा ने उनसे पूछा, काहे को रजाई। वह बोला, बाबा ठंड बहुत है। अगले दिन वह रजाई उन्होंने फाड़ फूड़ कर फेंक दी। बोले, अरे भजन ना करे दे ही। उनको भजन में ही आनंद था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कैलावन के एक व्यक्ति भोले पंडित जी के साथ आए। उनका भांजा 7-8 दिन से गायब था। गुरुजी मौनी बाबा उस समय मौड़ी आश्रम पर थे। 12 बजे के थे। उन्होंने अगरबत्ती लगाई और प्रार्थना की। तभी जटपुरा वाले साहब की गाड़ी आई। गुरुजी ने उसको जाने को आदेश दिया। सभी चले गए, परंतु कैलावन वाले वहीं खड़े थे। गुरुजी बोले, अरे विश्वास ना हो जाई हो। फिर 5 मिनट बाद उनके पास फ़ोन आया कि किसी का कि जल्दी घर पहुंचो कैलावन। वे रोने लगी कि शायद कोई दुर्घटना हो गई। दादा ने उन्हें तसल्ली दी, पानी पिलाया। फिर 2 मिनट बाद एक और फ़ोन आया। वे खुशी से खड़े हो गए, जय जय करने लगे, उछलने लगे और बारंबार मौनी बाबा की ओर प्रणाम करने लगे। धरती पर लेट गए। लड़के का फ़ोन आ गया था घर पर कि वह आ रहा है। उस दोपहर को उस लड़के के दिल में आया कि तूने गलती की है, घर वाले परेशान होंगे, तू घर चल। फिर लगा पहले फ़ोन ही कर दूं, तब सब परेशान होंगे। इधर अगरबत्ती लगी और उधर लड़के का विचार परिवर्तन हो गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।